कई चीजें महंगी होने वाली है। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया था। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट्स को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी देने पड़ेंगी। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड प्री पैकेजिंग और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले और केक सर्विस आदि पर भी सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर अब 18% कर दी है। बता दें कि हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से जीएसटी देय होगा। इसमें आईसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। वर्तमान में 1,000 रुपए से कम के होटल रूम्स पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब से ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि आज से महंगाई और सता सकती है। दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं और आटे पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। बात करें अगर होटल रूम्स की तो उस पे भी ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर आज संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है, तो इसमें भी विपक्ष सरकार को महंगाई और भी कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एवं संवाददाता बीके शर्मा। जी बीके, बताएं, आज से महंगाई सता सकती है आम जनता को, क्या कुछ जानकारी इसके पास? आशा, ये केंद्र सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने ये नोटिफिकेशन इसका पहले ही जारी कर दिया। हालांकि ये व्यापारियों का विरोध जारी है और व्यापारियों ने देशव्यापी हड़ताल भी की थी जीएसटी के विरोध में। उधर कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है और कई जगह उनके धरने प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है नोटिफिकेशन जारी करके। यदि नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो समझ में आता कि सरकार इस पर कोई विचार विमर्श कर रही है। नोटिफिकेशन का मतलब है कि उसको सरकार ने अमली जामा पहना दिया, अब ये लागू ही होगा। आज से व्यापारियों को दो चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। एक तो कोई भी खुला नहीं बिकेगा। जो भी खाद्य पदार्थ है, जो हम अभी तक जाके और दुकान से आधा किलो, 1 किलो चावल, दाल या कोई भी इस तरह की जो चीजें लिया करते थे रसोई से संबंधित, तो वो सब चीजें सरकार ने कहा कि वो पैक ही बिकेगी और पैकिंग के ऊपर आपको लेबल करना होगा, लेबल लगाना होगा, बताना होगा कब इसकी पैकेजिंग हुई है, इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक ये खराब हो सकती है, इसको किस तरह से रखा जाना चाहिए, किस टेम्परेचर में रखें और इसकी कीमत क्या है। ये सब चीजें आपको अंकित करनी होगी। लेकिन आपको अर्शदा, अब आपको भी जानकारी होगी कि हमारे देश में अभी भी 60% जो इस तरह राशन से संबंधित जो बाजार है वो खुले में ही व्यापार करता है। गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ जो किराना के दुकानदार होते हैं वहाँ इसी तरह से 100 ग्राम, आधा किलो, पाव भर ये सब दाल, चीनी और आटा या और इस तरह की चीजें हैं, वो सब चावल, ये सब चीजें इसी तरह से अभी तक बिकती हैं। पैकेजिंग कुछ शहरों में और मॉल्स में और धीरे धीरे, हालांकि ये बड़ा जरूर है बड़ी कंपनियों के आने के बाद में, लेकिन अभी भी देखा जाए तो आधे से ज्यादा व्यापार ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पर होता है। तो सरकार का ये कहना है कि इसको ऑर्गेनाइज सिस्टम में लाया जाए। जब इतना बड़ा व्यापार है तो क्यों ना इससे ये टैक्स भी चुकाएं और इनको ज्यादा क्वालिटी बेहतर हो। लेकिन व्यापारियों का ये कहना है कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, आप जीएसटी में जैसे ही आप लेके आते हैं आपको रिटर्न भरना पड़ता है, आपको सीए की सर्विसेज लेनी पड़ती है, आपको सारा अकाउंट मेंटेन रखना पड़ता है कंप्यूटर के ऊपर। जबकि छोटी छोटी जो किराना की दुकानें हैं वो कंप्यूटर से ऑपरेट नहीं होती, वहां पर जो बैलेंस है, बैलेंस शीट उनकी इस तरह से
बिल्कुल हैंडमेड होती है, वही खातों में काम होता है अभी भी। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर व्यापारियों का विरोधाभास है, लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं। कुल मिला के जैसे जीएसटी लगेगी तो ये 2 रुपए से 5 रुपए किलो तक हर चीजें, ये जितनी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो जीएसटी के दायरे में नए प्रावधानों के तहत आई हैं, उनकी कीमतें बढ़ना तय है, आज से ये बढ़ जाएंगी। और क्योंकि बीके महंगाई अगर पहले से ज्यादा है हॉस्पिटल्स तो को लेके उसका बात की जाए असर, तो बीके अगर हॉस्पिटल्स को लेके बात की जाए तो उसमें क्या प्रोविजन चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए जरा। क्या आप दोहराएंगे अपना सवाल? जी बीके, मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ। अगर हॉस्पिटल्स के प्रोविजंस को लेके जो चेंजेस हुए हैं, आईसीयूज को, एनआईसीयूज को लेके, उसके बारे में क्या जानकारी? ये मैं जानकारी अभी जुटाऊंगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है अर्षदा। जी बीके, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे बीके, जिन्होंने पूरी जानकारी दी हमें कि किस तरह से अब महंगाई सताएगी आमजन को।